एक मिनट यहाँ रुकिएगा, आपने बहुत बड़ी खबर दी है। आप कह रहे हैं तालिबान रजीम इज collapsing फ्रॉम विद इन, तो वो कौन सी फोर्सेस हैं जो माइट टेक एडवांटेज ऑफ दिस? जिसमें आई थिंक ओवरऑल देखा जाए पूरा खित्ता ही तंग है। इसमें ईरान है, सेंट्रल एशिया है, रशिया है, और अगर आप अभी ट्रंप साहब की पॉलिसी देखें, इज गोइंग अगेंस्ट तालिबान। पाकिस्तान के साथ उनके हालात खराब है। सिर्फ आई थिंक भारत जो है स्पेस में मॉडल करने की कोशिश कर रहा है, और जो रेजिस्टेंस है वो बहुत स्ट्रॉन्गर भी सिविल सोसाइटी बाहर निकलेगी बिकॉज खवातीन बंद है। तो ऑल टोल्ड एक एनवायरनमेंट ऐसी जिसमें फिर इनकी फ्रैक्शनल डिवीजन है। हक्कानीज वर्सेस कंधारी ग्रुप की काफी सारी लड़ाई हो रही है। तो मेरी अपनी असेसमेंट है कि बाय द एंड ऑफ द ईयर यू स्टार्ट सीइंग क्रैप्स, और हो सकता है इससे पहले क्लैप्स कर जाए। और यहाँ पे एक नया स्ट्रक्चर जो है, आई थिंक इंटरनेशनल कम्युनिटी वुड लाइक कि जो मॉडरेट भी हो, तो खित्ते को साथ लेके चल, इसमें अमेरिका के तहफ़्फ़ुज़ जो इंटरेस्ट उनका भी तहफ़्फ़ुज़ हो और रीजन का भी तहफ़्फ़ुज़ हो। और मोस्ट प्रॉब्ली ये जो आई थिंक हुआ है अरेस्ट, जो नंबर 3 था आईसिस खुरासान प्रोविंस का जो बंदा पकड़ा गया शरीफुल्लाह, ये आई थिंक उसकी पहली कड़ी थी, और जिसके ऊपर काफी काम जिस आपने बताया, आई थिंक एग्जैक्टली लाइक दैट, उसमें पाकिस्तान को जिम्मेदारी दी गई और बड़े अहसन तरीके से। एंड आई थिंक इट बिकेम अ वेरी गुड टॉकिंग पॉइंट फॉर ट्रम्प टू अनाउंस इट इन द जॉइंट सेशन ऑफ कांग्रेस के लिए। ये है आते ही मैंने ये काम किया, एंड थैंक पाकिस्तान। अच्छा, मैं जी मियां साहब, मैं यही बात जो है वो आपकी तरफ लेके जाऊंगा कि जो अमेरिका में कल ट्रंप ने तकरीर की है, उससे लगता यह है कि पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो नई तारीख रकम करने जा रहे हैं, और उसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो है उनका बड़ा रोल किरदार अदा उन्होंने किया है। ये जो बहुत बड़ा वाकया हुआ कि पहली जो स्पीच है उसमें ट्रंप को एक बहुत बड़ी कामयाबी जो है वो मिली, जो उन्होंने बताई। आप क्या समझते हैं कि इस हवाले से आर्मी चीफ का किरदार को कैसे देखा जा रहा है अमेरिका में, और पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो किस नहज तक जाएंगे? मैं इसका थोड़ा सा कंपैरिजन करना चाहूंगा कि एक वजीर आजम 4 साल टेलीफोन सराहने रख के बैठा रहा है, अमेरिका से कॉल आए, कॉल नहीं आई, फिर उसके बाद उसने 55 जलसे किए, अमेरिका को ब्लेम करता रहा कि अमेरिका ने मेरी रजीम चेंज की है, अमेरिका ने मेरे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी की है। और उसके बाद आप देखें कि आज पाकिस्तान कहां खड़ा है। डोनाल्ड ट्रंप इज नॉट एन ऑर्डिनरी, और ही इज नॉट अ जो बाइडन। उन्होंने इस तकरीर के अंदर भी कई ममालिक अपने एलाइज जो है उनको क्रिटिसाइज किया है। ऐसे मौके पर मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को जॉइंट सेशन के अंदर, जब पूरी दुनिया उस सेशन को देख रही थी, पाकिस्तान को प्रेज करना, इट्स अ बिग सक्सेस ऑफ आसिम मुनीर, जनरल आसिम मुनीर। सारा क्रेडिट उनको जाता है, मलिक आसिम साहब को क्रेडिट जाता है, और मैं समझता हूं कि इस नाजुक दौर पर जो उन्होंने लीडरशिप प्रोवाइड की है, इस रिमार्केबल। अब दूसरी मैं अगली बात ये करना चाहूंगा, एक नई पार्टनरशिप का आगाज हो रहा है। वो पार्टनरशिप क्या है? डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने इलेक्शन की कैंपेन में मुसलसल तालिबान को जो असला छोड़ कर आए थे उसको क्रिटिसाइज करते रहे, बल्कि उन्होंने जीतने के बाद भी कहा कि हम इस असले को वापस लेंगे। उसके बाद कुछ जो वाकयात इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं, जिस तरह बनू का वाकया हुआ है, जिस तरह अकोड़ा खटक का वाकया हुआ है, मैं ये समझता हूं कि एक नई पार्टनरशिप का आगाज है, और इसमें जो क्रूशल रोल हमारे जनरल हाफिज आसिम मुनीर साहब ने अदा किया है, ही हैज सेव्ड पाकिस्तान। आप देखें सारी दुनिया के लीडर जब तारड़ साहब एक बात ये कही जा रही है, क्योंकि रूसी सफीर ने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि पुतिन का दौरा पाकिस्तान हो सकता है। क्या ट्रंप भी पाकिस्तान के दौरे पर आ सकते हैं? आप क्या समझते हैं? डेफिनेटली दर हकीकत कैंपेन के अंदर ये डिस्कस कई चीजें हुई थी उस वक्त भी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब इस दफा इंडिया जाएंगे तो पाकिस्तान लाजमी रुकेंगे। दर हकीकत ये भी बात चल रही है कि शायद हमारे वजीर आजम साहब शहबाज शरीफ साहब अभी आने वाले दिनों में अमेरिका का दौरा करेंगे, उनको इन्विटेशन जाएगी व्हाइट हाउस की तरफ से। तो ये एक नई चीजें शुरू हो रही हैं, आइस मेल्ट हो चुकी है, एक नई पार्टनरशिप का आगाज है। साहब ये तो बहुत बड़ी खबर दी है आपने कि ट्रंप जो है वो पाकिस्तान का दौरा करेंगे, या हमारे वजीर आजम वहां पर जाएंगे और पाकिस्तान का वो शुक्रिया अदा करेंगे। ये बहुत बड़ी खबर है। बिल्कुल, डेफिनेटली इट इज वर्किंग ऑलरेडी। वॉशिंगटन डीसी इज ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट। मैटर ऑफ फैक्ट, chatters are talking about it, bureaucrats are talking about it, White House is talking about it, communication is going on। कल जो हमारे अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की कॉल जाना डार साहब को, दैट मीन्स अ लॉट। और कल मैं एक और बात बताना चाहूंगा, कल फॉक्स सारा दिन हर खबर के अंदर पाकिस्तान का जिक्र करता रहा है, पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता रहा है। मैं समझता हूँ इट्स अच्छा, एक पहलू से और मैं बात, ब्रिगेडियर साहब एक और बात है, मैं चाहूंगा कि वो भी उस पर, ये जो ड्रम्स ऑफ वॉर जो है यूरोपियन लीडर्स बीट कर रहे हैं,
कार्मर हैं, और ये इतनी अमेरिका और नाटो तो समझ में आती थी, उन्होंने भी इसकी फ्यूटिलिटी को अंडरस्टैंड करते हुए उसे कहा कि जाओ ज़ेलेंस्की को कहा जाके बात करो। इनको डर क्या है, ये क्या चाह रहे हैं? और यहाँ पे यूरोप में ऑलरेडी बड़ी बड़ी मूवमेंट्स बन रही हैं। आपने ग्रीस में देखा, आपने फ्रांस में देखा, आपने जर्मनी में देखा। तो कि ये वेलफेयर स्टेट को रोल बैक करके तो जंग में पैसे देंगे, इनको क्या हुआ है, इनका क्या माइंडसेट है यूरोपियन लीडर्स का? ब्रिगेडियर साहब जी, आई थिंक ओवरऑल तो देखा जाए मेन जो लड़ाई थी रशिया यूक्रेन वॉर, उसमें यूरोप हार गया। और आई थिंक आई एग्री विद साजिद तारड़ साहब की सारी फंडिंग अमेरिका करे, उसके बाद सारी इंटेलिजेंस भी वो प्रोवाइड करे और वो बुरा भी बने। तो आई थिंक नाउ लेफ्ट यूरोप इज लेफ्ट ऑन इट्स ओन। और जो ट्रम्प की पॉलिसी है रशिया इज अ मेजर टेक्टोनिक शिफ्ट है, जिसके अंदर या तो यूरोप एडजस्ट होगा, या फिर जिस आई थिंक मैक्रोन का भी मैं तस्वीर देख रहा था कि न्यूक्लियर वेपन इंक्रीज करने की बात हुई, डिफेंस स्पेंडिंग की बात हुई। तो एक ग्रुप है जो न्यू कॉन्स का आप कह लें या न्यू लिबरल्स का सॉरी है, जो अक्रॉस द अटलांटिक ये काम करता रहा। लेकिन आई थिंक अभी चीजें उसके खिलाफ एरिड है, लाइक इटालियन प्राइम मिनिस्टर हैं, हंगरी के प्राइम मिनिस्टर, विच आर साइडिंग विद ट्रम्प। और अगर एएफडी जीत जाती, जर्मनी में तो शायद एक मेजर शिफ्ट आई थी, लेकिन फिलहाल उसको स्टैम्प किया गया। तो मेरे ख्याल में इससे लॉस्ट कॉज ये आई थिंक एक ब्रेव फेस जरूर शो कर रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन को अल्टीमेटली उन्होंने पेपर भी करना और बताना जी हम आपके साथ खड़े थे। ऑन ग्राउंड पल्ले कुछ भी नहीं है, जितने मर्जी छलांगे लगा दे, विदाउट अमेरिका और नाटो जो है आई डोंट थिंक सो यूरोप कैन टेक अ स्टैंड। और अगर ट्रम्प समझता है कि रिप्रोचमा करके रशिया के साथ, और वो G7 में लाने की बात कर रहे हैं पुतिन को, वो स्विफ्ट के अंदर दोबारा सिस्टम में लाने की बात कर रहे हैं, आई डोंट थिंक सो को यूरोप ज्यादा इसको रशिया को ले सके। ज़ेलेंस्की साहब को भी वापस जाना पड़ेगा। साहब एक और मामला भी है, उस पर भी रोशनी डालिएगा कि अमेरिका को अफगानिस्तान में छोड़ा हुआ असला चाहिए, और अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, दारंदाजी हो रही है। पाकिस्तान बार बार उनको कह रहे हैं, लेकिन वो वहां से बिल्कुल नहीं रुक रहे। तो क्या दोनों मुल्क जो हैं वो कोई मुश्तरका ऑपरेशन करना चाहिए अफगानिस्तान में, ताकि वहां से जो नाजायज असला है वो भी उठाया जा सके और दहशतगर्दी को भी खत्म किया जा सके? आई थिंक इसमें ज्यादा इनडायरेक्ट अप्रोच यूज होगी, और वो है रजीम चेंज की। बिकॉज जो फोर्सेज हैं वह रेड है अगेंस्ट तालिबान, फैक्शनिज्म है। और अगर मैंने जिस तरह बताया कि अगर रजीम ही कोलैप्स करती है और एक नया स्ट्रक्चर आ जाता है, तो फिर आई थिंक असली वस्ले का इशू इन एनी केस जो है वो डाई डाउन हो जाएगा। और वो आई एम श्योर अमेरिका अगर वापस जाएगा तो वो वापस चला जाएगा, या अगर नई कोई फोर्स आती है उसको इक्विप भी किया जाएगा। तो मे भी एक इनडायरेक्ट अप्रोच है इसमें। आई थिंक अमेरिका और पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा रोल होगा। लेट्स सी कि अभी चीजें कैसे अनफोल्ड होती हैं। अच्छा तारड़ साहब, ये भी जरा फरमाइएगा कि एक चश्मक और एक जो लड़ाई जो है वो कनाडा और उसके माबैन भी हो रही है, और बड़ा जिस तरह मैं आज की खबरें देख रहा था कि बड़ा वहाँ पे एक हिस्टेरिया क्रिएट किया जा रहा है, और ये टैरिफ का भी मामला होगा। तो ये कैसे सॉल्व होता नजर आता है? दोनों नेबरिंग कंट्री हैं, बहुत पुराने दोस्त हैं, और नाउ दे आर एट डैगर्स ड्रॉन सो टू से। देखिए, इस वक्त कनाडा के अंदर सबसे पहले तो ये करना चाहूंगा कि जस्टिन ट्रूडो की मियाद खत्म हो चुकी है। 9 मार्च को उन्होंने इख्तियार अपना छोड़ना था, लेकिन वो 2 दिन पहले यहां से छोड़कर बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने वाली बात थी, वो यूरोप चले गए, वहां की डिफेंस समिट के अंदर चले गए, डोनाल्ड ट्रंप साहब के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे। तो ये सारी चीजें अगर देखा जाए, और दूसरा सोशलिस्ट एजेंडा है उनका, फार लेफ्ट का एजेंडा है उनका, तो उसके जरिए उन्होंने बिल्कुल अमेरिका को एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री बना रखा है, और $250 बिलियन की सब्सिडी अमेरिका से एंजॉय करते हैं। लेकिन जिस तरह बताया है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कह दिया है कि नो मोर, अमेरिका का जो पिगी बैंक है उसको रोक दिया गया है, और इसका सलूशन यही होगा, अमेरिका की टर्म्स पर के ऊपर बात की जाएगी, इनके बॉर्डर कंट्रोल होंगे। यहाँ पे अर्ज करना चाहूंगा कि दोनों तरफ से, दोनों बॉर्डर, सदर्न एंड नॉर्दर्न बॉर्डर, जो बाइडन पीरियड के अंदर वहां से लोगों की बगैर किसी वेटिंग सिस्टम के जो एंट्री हो रही थी, इट्स अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। तो इन चीजों को कंट्रोल करना होगा दोनों बॉर्डर्स को। और तीसरा, डोनाल्ड ट्रंप साहब मुसलसल कई दफा ये कह चुके हैं कि जिस तरीके से हम इनको फीड कर रहे हैं कनाडा को, इससे तो बेहतर है कि हमारे साथ ये ज्वाइन करके हमारी 51st स्टेट बन जाए। और उसमें वो बिल्कुल उनकी बात ठीक है, क्योंकि राइट नाउ इफ यू पर्सनली साजिद तारड़ साहब, वर्ल्ड इज चेंजिंग बियॉन्ड रिकग्निशन। बहुत शुक्रिया जनाब साजिद तारड़ साहब, साबिक मशीर सदर ट्रंप हमसे बात कर रहे थे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन हमसे बात कर रहे थे।